दोस्तों, ईरान में जारी संघर्ष के चलते दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। भारत भी अछूता नहीं रहा है। भले ही मंत्री से लेकर संतरी तक आपको बरगलाने में लगे हों, अजी सब चंगा है, मोदी जी हैं तो सब कुछ संभल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन तमाम मौकों पर पहले भी हम देख चुके हैं कि मोदी के रहते हुए जनता की क्या दुर्दशा हुई है, कैसे चीख पुकार मची है। खैर, असल मामला क्या है जरा देखिए। प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए तक का इजाफा हो गया है, जबकि इंडस्ट्रियल डीजल के दाम भी 22 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। इसका हमारी जेब पर क्या असर होगा, यह जानने से पहले प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल होता क्या है यह जानिए। सबसे पहले प्रीमियम पेट्रोल की बात करते हैं। तो प्रीमियम पेट्रोल रेगुलर पेट्रोल से अलग होता है। कैसे? पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर पर यह निर्भर करता है। ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल की वो क्षमता है जो इंजन में कंबस्टन के दौरान होने वाले समय से पहले विस्फोट या फिर नॉकिंग का विरोध करती है। हाई ऑक्टेन संख्या बेहतर प्रदर्शन और हाई कंबस्टन सहन करने की क्षमता को दर्शाती है, जो इंजन को खटखटाने से बचाती है। आमतौर पर प्रीमियम पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 91 या उससे ज्यादा होता है। ज्यादा ऑक्टेन नंबर के अलावा प्रीमियम पेट्रोल में कुछ एडिटिव्स भी होते हैं। ये एडिटिव्स ये पक्का करते हैं कि इंजन आसानी से चले और इंजन में कोई कीचड़ ना जमे। प्रीमियम पेट्रोल के मुकाबले नॉर्मल पेट्रोल का ऑक्टेन लेवल कम होता है। नॉर्मल पेट्रोल के ऑक्टेन रेटिंग 87 होती है। इसके अलावा प्रीमियम पेट्रोल के विपरीत नॉर्मल पेट्रोल में कोई एडिटिव्स नहीं होते। इन दो कारणों से ही प्रीमियम पेट्रोल की तुलना में नॉर्मल पेट्रोल की जो कीमत होती है वो कम होती है। अब बात करें इंडस्ट्रियल डीजल की, तो इंडस्ट्रियल डीजल हाई स्पीड डीजल होता है। इंडस्ट्रियल डीजल एक बड़ी मात्रा में मिलने वाला अक्सर कम रिफाइन किया हुआ डीजल ईंधन है, जो सड़क पर चलने वाले वाहनों के बजाय भारी मशीनों, जनरेटर्स, खनन उपकरणों और औद्योगिक बॉयलरों के लिए बनाया जाता है। यह सामान्य डीजल से ज्यादा शुद्ध, बेहतर सीटेन रेटिंग वाला और महंगा होता है, जिसे थोक में सीधे उद्योगों को सप्लाई किया जाता है। इसमें मौजूद खास एडिटिव्स भारी इंजनों के लिए लुब्रिकेशन और लंबी उम्र सुनिश्चित करते हैं। इसे अक्सर खुदरा पंपों को छोड़कर थोक में बेचा जाता है और अक्सर इसे लाल रंग से रंगा जाता है ताकि यह पता चल सके कि यह इंडस्ट्रियल डीजल है। अब अगर बात असर की करें तो प्रीमियम पेट्रोल ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग अपने वाहनों में नॉर्मल पेट्रोल ही डलवाते हैं। कुछ प्रतिशत लोग हैं जो अपने वाहनों में प्रीमियम पेट्रोल डलवाते हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी जेब पर यह बढ़ोतरी असर डालने वाली है। लेकिन इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी गतिविधियों में लागत बढ़ने की पूरी उम्मीद है। साथ ही लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बढ़ सकता है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इंडस्ट्रियल लेवल पर डीजल की बढ़ती लागत का असर सभी सेक्टरों पर पड़ेगा, लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कंपनियां इस बढ़ोतरी को खुद सहन करती हैं या इसे ग्राहकों पर डाल देती हैं, जैसा कि आमतौर पर होता ही है। वैसे आम आदमी इंडस्ट्रियल डीजल तो खरीदता नहीं है सीधे तौर पर, लेकिन इसकी कीमत बढ़ने से इसका असर आप पर जरूर पड़ सकता है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बढ़ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट रेट भी बढ़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ेगी, जिसका सीधा असर आम जनता यानी कि आप पर होगा, आपकी जेब पर होगा। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता अब और परेशान होने को तैयार हो जाए। अब हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ऐसे में अगर कोई आपको ये ज्ञान दे रहा है कि कोई असर वसर नहीं होगा, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, ये सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही, तो उसे ये वीडियो दिखा दीजिएगा। बाकी मोदी जी ने 207 बार लाल किले से किसानों का नाम लेकर उनकी आय दोगुनी वैसे ही कर दी है, उनकी जिंदगी पहले से ही बदल डाली है। हम उम्मीद करेंगे कि देश के आम लोगों के नाम पर भी एक माला लेकर मोदी जी लाल किले पर जाएं और कम से कम 5 बार ब्रह्म मुहूर्त में जप करें जाकर, ताकि आम आदमी जो उनके रामराज्य में महंगाई से मार झेल रहा है उसको थोड़ी राहत मिले, थोड़ी सद्बुद्धि इन नेताओं को मिले जो संसद में अनर्गल बातें करते रहते हैं। पता नहीं नेहरू जी कहां से आ जाते हैं। अब ये इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं या फिर जो प्रीमियम पेट्रोल उसके दाम बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी नेहरू जी को कल को ये लोग कोसने लगे तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। खैर, मजाक की बात अलग है, लेकिन अब सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। ये जो मिडिल ईस्ट का युद्ध है
ये अब परेशानी हम लोगों के लिए भी खड़ी कर सकता है। ये कहीं ना कहीं संकेत मिलने लगे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।